नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5D क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। टॉपिक है अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस है। इडियम्स एंड फ्रेजेस और क्लास नंबर ये है 27। इससे पहले हो चुकी है टोटल 26। अगर साउंड सही आ रही है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को आगे प्रोसीड कर सके। तो ये है क्लास नंबर 27 और इससे पहले हम कर चुके हैं टोटल कितनी 26 क्लासेज। ये तो देखिएगा एक बार कि इस क्लास में कौन सा इडियम्स है। सबसे पहले नंबर पर ये तो वो है अपने पास में पिन प्रिक। और पिन प्रिक का अर्थ निकलता है ट्रबल्स दैट आर फॉर शॉर्ट टाइम। कोई भी समस्या जो थोड़े समय के लिए हो, कुछ समय के लिए हो। ये आप जब ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं ये तो पिन सा होता है ना, ये पिन चुभती है एक तरह से, अपने अंगुली के अंदर यूं चुभती है एक तरह से। जब पिन ये लगाए ऐसे चुभती है नहीं है तो दर्द होता है। तो कितना होता है? वो थोड़े समय के लिए होता है। मतलब जो समस्या होती है ना ये वो कितने के लिए? कुछ समय के लिए होती है। तो मैंने कहा पिन का मतलब होता है पिन, प्रिक का मतलब होता है चुभना। जो पिन चुभाता है ना डॉक्टर ये ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो जो समस्या होती है वो कितनी थोड़ी देर के लिए होती है। तो इसका अर्थ निकलता है जो समस्या है कुछ समय के लिए हो। उसके बाद देखिए साइन डाई, इसका अर्थ निकलता है अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनेटली। ये कनेक्शन यूं होगा कि मैंने कहा सीने का मतलब होता है सीने, डाई का मतलब होता है मरना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारा खास हो, अगर वो मर जाता है तो फिर उसकी यादें जो होती है वो हमारे सीने में ही रह जाती है। उसकी यादें हमारे सीने में ही रह जाती है। मैंने कहा अपना कोई खास आदमी हो, कोई खास दोस्त हो, अगर वो मर जाता है कच्ची उम्र के अंदर ही है तो उसकी जो यादें होती है ना वो हमारे सीने में ही रह जाती है और वो लंबे समय तक रहती है, मतलब कि अनिश्चित काल के लिए। इसका अर्थ निकलता है इनडेफिनेटली। अंडर द रोज का अर्थ निकलता है सीक्रेटली, मतलब कि गुप्त। आपने देखा है जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, उसे जब प्रपोज करता है या उसे जब गुलाब का फूल दिया करता है तो वो क्या करता है, चुपके से उस गुलाब के फूल के नीचे एक लेटर भी रख दिया करता है कि वो उससे प्यार व्यार करता है। ये तो देखना है एक बार। ये मैंने कहा अंडर का मतलब होता है नीचे, रोज का मतलब होता है रोज मतलब गुलाब का फूल, और गुलाब का फूल के नीचे उसने रख दिया वो लेटर, जो प्यार वाला लेटर था ना, लव लेटर, ये उसके नीचे रख दिया। मतलब वो क्या हुआ, वो सीक्रेटली तो हुआ, एक तरह से गुप्त तो हुआ। तो इसका अर्थ निकलता है गुप्त। ये उसके बाद देखिए केव इन का अर्थ निकलता है यील्ड, मतलब कि झुक जाना। कनेक्शन कैसे होगा देखना। केव का मतलब क्या होता है, गुफा होता है। इनका मतलब क्या होता है, मैं होता है। मैंने कहा गुफा, और गुफा में जब कोई गुंडा किसी एक्टर की गर्लफ्रेंड को, या एक्टर की जो गर्लफ्रेंड जो होती है एक तरह से, उसको उठाकर अगर गुफा में ले जाता है और वहां कैद कर देता है ये, तो फिर आपको पता वो हंसता रहता है वहां पर ये, और उसके सामने जो गुंडा होता है, जो एक्टर होता है नहीं, उस गुंडे के सामने क्या होता है, वो झुक जाता है, समर्पण कर देता है उसके सामने ये। तो मैंने कहा केव का मतलब होता है गुफा, इनका मतलब होता है मैं, और गुफा में जब कोई गुंडा एक्ट्रेस की गर्लफ्रेंड को एक तरह से ये गुफा के अंदर ले जाता है, वहां बांध देता है ये, तो उस कंडीशन में फिर वो एक्टर आता है नहीं, ये बिल्कुल लाचार हो जाता है उस एक गुंडे के सामने। तो उस कंडीशन में एक्टर को क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और इसका अर्थ निकलता है झुक जाना। फैन द फ्लेम, दोस्तों फैन द फ्लेम का अर्थ निकलता है टू एग्रावेट, किसी चीज को बिगाड़ देना, किसी चीज को बिगाड़ देना, बदतर बना देना। ये कनेक्शन यूं होगा कि उन्होंने, देखना, फैन का मतलब होता है पंखा, फ्लेम का मतलब होता है आग। अरे उन्होंने उस पंखे की इतनी हालत बदतर कर दी, इतनी हालत बदतर बना दी उसकी कि वो अब हवा नहीं देता, वो आग की तरह हवा देता है एक तरह से। कैसे? आग की तरह हवा देता है, मतलब इतनी हालत खराब कर दी, इतना बदतर बना दिया उस पंखे को कि वो क्या करता है, वो आग बरसाता है। वो हवा नहीं, ठंडी हवा नहीं, वो आग बरसाता है ये, क्योंकि उसके बदतर बना दिया, उसको बुरी तरीके से बना दिया गया, तो उसकी हालत जो है बहुत ज्यादा खराब कर दी गई है। तो इसका अर्थ निकलता है बदतर बनाना। ये बिग गन, इसका अर्थ निकलता है इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मतलब कि ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। और जो ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति होते हैं उनके साथ ही बड़ी बड़ी बंदूक लेकर सिक्योरिटी गार्ड घूमते हैं ये। तो देखना एक बार। ये मैंने कहा कि बिग का मतलब होता है बड़ी, गन का मतलब होता है गन यानी कि बंदूक, और बड़ी बड़ी बंदूक तो सिक्योरिटी जो होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो बड़ी बड़ी बंदूक लेकर घूमते हैं, वो किसके साथ घूमते हैं, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति होता है ना, उसके साथ ही घूमा करते हैं ये। आपके पास में आपको दिखाई दे रही होगी ये 6 इडियम्स हमारी अभी अभी हुई है। देखते हैं कनेक्शन कैसे क्या था, ध्यान रखिएगा।
मैं बता दूं यहां से रिपीट होने के चांसेस जो ज्यादा है वो है 4 नंबर के और 6 के। ये हो सकता है इनमें भी पूछ ले, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन बता दूं यहां से इनको उठाया कर सकता है ये। इस क्लास में हम ज्यादातर ईडीएम सीखेंगे, नई ईडीएम से। प्रीवियस ईयर कम, नई ईडीएम ज्यादा ही है। अब तक चल रहा था हमारा दोनों का संयोजन, मतलब कि दोनों कंबाइंड में हम कर रहे थे, और यहां पर हम करेंगे नई ज्यादा, पुरानी कम। देखना, पिन प्रिक का मतलब होता है वो समस्याएं जो कुछ समय के लिए हो। मैंने कहा जब ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो पिन चुभती है नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए दर्द होता है अपने, ये फिर दर्द नहीं होता है। मतलब वो समस्या क्या रहती है, थोड़ी देर के लिए रहती है, तो इसका अर्थ निकलता है कि वो समस्या जो क्या थोड़े समय के लिए हुई है। उसके बाद देखिए शाइन डाई का अर्थ निकलता है इंडेफिनेटली, मतलब कि अनिश्चित काल के लिए। मैंने कहा अगर कोई अपना खास आदमी हो, खास दोस्त हो ये, और अगर वो कच्ची उम्र में अगर मर जाए तो उसकी यादें क्या होती है, हमारे सीने में ही रह जाती है, और वो लंबे समय तक रहती है, मतलब कि अनिश्चित काल के लिए। अंडर द रोज, ये लड़के ने क्या किया, लड़की को जब रोज गुलाब का फूल दे रहा था तो उसके नीचे रख दिया एक लव लेटर भी है। मतलब क्या, उसके नीचे रखा, मतलब कि वो कैसा था, सीक्रेटली है, मतलब कि गुप्त रूप से। ये केव इन, केव इन का मतलब होता है यील्ड, मतलब कि झुक जाना, समर्पण कर देना। मैंने कहा केव का मतलब होता है गुफा, इनका मतलब होता है मैं, और क्या होता है जो गुंडा होता है नहीं, वो एक्ट्रेस की जो गर्लफ्रेंड होती है उसको गुफा में ले जाकर वहां बांध देता है। जब बांध देता है, जब एक्टर वहां आता है, ये वो पूरा हाथ पैर मार चुका होता है, लेकिन उसको लगता है कि मेरी बस की बात नहीं है, तो क्या होता है उसके सामने झुक जाता है। इसका अर्थ निकलता है यील्ड, मतलब कि झुक जाना। फैन द फ्लेम का मतलब होता है अग्रावेट, बदतर बना देना, बुरी हालत कर देना एक तरह से। ये मैंने कहा फैन का मतलब होता है पंखा, फ्लेम का मतलब होता है आग। अरे वो पंखा हवा थोड़ी देता है, वो तो आग बरसाता है। ये क्यों, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी कर दी गई, मतलब कि बदतर बना दी गई है। उसके बाद देखिए बिग गन का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। मैंने कहा जो इन्फ्लुएंशियल जो पर्सन होता है या ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति होता है, उसी के साथ बड़ी गन लेकर, बड़ी बंदूक लेकर सिक्योरिटी गार्ड घूमा करते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ये उसके बाद देखिए प्ले ए डबल गेम, प्ले ए डबल गेम का अर्थ निकलता है टू एक्ट डिवियसली, मतलब क्या, धोखाधड़ी करना। कहते हैं ना उसने मेरे साथ डबल गेम खेला। ये देखना एक बार उस लड़की ने क्या खेला, डबल गेम खेला। यहां तो करवा रही है किस, और पीछे से देखिए छुर्रा घोप रही है, तो कैसा खेल हुआ ये, डबल गेम। ये तो डबल गेम किसी के साथ खेलना, मतलब कि धोखाधड़ी करना। देखिए प्ले का मतलब होता है खेलना, एक का मतलब होता है एक, डबल का मतलब होता है डबल, गेम का मतलब होता है गेम या खेल। तो किसी के साथ डबल गेम खेलने का मतलब होता है धोखाधड़ी करना। ये गुड टर्न, ये इसका अर्थ निकलता है भलाई का काम। ये क्या अर्थ निकलता है, भलाई का काम। ये कभी कभार होता नहीं है, जैसे कि हम रास्ते में देखते हैं रोड के ऊपर यार एक बुजुर्ग आदमी है और बेचारे से रोड पास हो नहीं रही एक तरह से। ये और जब हमें दिखा तो हम क्या करते हैं, पीछे मुड़कर फिर हम जाते हैं और उसको आंटी को या अंकल जो भी है उसको उनका हाथ पकड़ते हैं और उनको क्या करते हैं, फिर ये रोड पार करवा देते हैं। ये तो देखने एक बार, ये मैंने कहा गुड का मतलब अच्छा, टर्न का मतलब होता है मुड़ना। क्या कि हम मुड़कर, जैसे हमने देखा है मतलब उनसे पार नहीं की जा रही है एक तरह से रोड, ये तो हम मुड़ते हैं और वहां जाते हैं, उनका हाथ पकड़ के उनसे रोड पार करवा देते हैं। या आपने कैसा काम किया, अच्छा काम किया एक तरह से। ये कैसा, ऐसा यूं टर्न लेकर मुड़कर वहां उनके पास में गए, उनका हाथ पकड़ा, आपने उनको रोड पार करवाई। ये काम कैसा किया आपने, बहुत अच्छा काम किया, मतलब कि भलाई का काम। ये उसके बाद देखिए कट थ्रोट का मतलब होता है टफ, कठिन जिसको बोलते हैं। ये तो मैंने कहा कट का मतलब होता है काटना, थ्रोट का मतलब होता है गला, और गले को काटना बहुत कठिन काम है, ये बहुत ही टफ काम है एक तरह से। ये तो देखना कट का मतलब होता है काटना, थ्रोट का मतलब होता है गला, और गले को काटना बहुत टफ काम होता है। तभी तो एक तरह से ये इसके लिए यहाँ जब आपने देखा हो कई आतंकवादी जब वीडियो जारी करते हैं तो गले को काटते हैं, तो कई मशीनों का यूज करते हैं एक तरह से। ये तो मैंने कहा गले को काटना एक बहुत टफ काम है, कठिन काम है ये। उसके बाद देखिए ग्रेट हैंड का अर्थ निकलता है एक्सपर्ट, महान हाथों से ये काम हुआ है। देखना एक बार, ग्रेट का मतलब होता है महान, हैंड का मतलब होता है हाथ। मैंने कहा ये काम किनके हाथों से हुआ, महान हाथों से हुआ है। इसका मतलब बंदा क्या होगा, एक्सपर्ट ही तो होगा। उसके बाद देखिए फाइट साई ऑफ, इसका अर्थ निकलता है अनदेखा करना, अवॉइड समथिंग या समवन, मतलब किसी व्यक्ति या किसी चीज को अवॉइड कर देना, मतलब कि अनदेखा करना। ये इसके कनेक्शन करने के कई तरीके थे, हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये पहला तरीका तो ये है कि हम साउंड टेक्निक से कर देंगे कि फाइट का मतलब होता है फाइट करना, मतलब कि लड़ना। ये एक तो यूं कर सकते हैं आप इसको, अगर साउंड निकाल तो सही कि बिल्कुल बेटा सही बात है ये,
जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार होता है उनको तो हमेशा क्या कर देना चाहिए, अवॉइड ही कर देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए। या दूसरा कैसे हो सकता है कि फाइट का मतलब लड़ना और शाई का मतलब संकोची है। क्या होता है, संकोची टाइप का जो व्यक्ति होता है ना ये, वो तो फाइट करने में क्या करता है, संकोच टाइप का है एक तरह से। संकोची टाइप का जो व्यक्ति है, मैंने कहा कि वो तो कैसा व्यक्ति है, संकोची टाइप का व्यक्ति है, इसलिए उससे क्या होती है, उससे तो फाइट कभी होती ही नहीं है एक तरह से, संकोच करता हमेशा ही फाइट करने में ही है। तो उस व्यक्ति को तो हमें वैसे ही क्या कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। उसके बाद प्ले टू द गैलरी, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है और हो सकता है रिपीटेशन इसके देखने को मिल जाए, ये पहले आ चुकी है। इसका अर्थ क्या निकलता है, टू गेन चीप पॉपुलैरिटी है। क्या अर्थ निकलता है, टू गेन चीप पॉपुलैरिटी है, मतलब कि लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना। कभी कभार होता नहीं है, जैसे कि कई एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, वो पॉपुलैरिटी पाने के लिए कई आडंबरपूर्ण चीजें किया करते हैं ये, जैसे कि कई किसी कॉलेज में जाना, किसी जेएनयू में जाना पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या है, एक तरह से आडंबरपूर्ण व्यवहार ही तो है ये। तो वो क्या हुआ, वो चीप पॉपुलैरिटी होती है एक तरह से। ये होता नहीं, कभी कभार आपने देखा होगा कोई खिलाड़ी ऐसा होता है, स्टार्टिंग में आया, स्ट्रगल किया, हो सकता है नहीं भी किया हो, एक तरह से इंडियन टीम में सीधा भर्ती हो गया हो, और जब अच्छे रन बनाने लगे, उसका नाम होता है एक तरह से ये, तो उस कंडीशन में फिर इंटरव्यू वगैरह जब वो देता है किसी चैनल वाले को एक तरह से ये, तो उस कंडीशन में फिर वो क्या बोलता है कि हम पहले गलियों में खेलते थे, वहां बड़े हुए हैं, ऐसे यूं ये, जबकि हुआ ही नहीं हो। देखना एक बारी, मैंने कहा वो ऐसा है ही नहीं उसके साथ, लेकिन वो वैसे ही बोल रहा है कि हम पहले क्या गलियों में खेला करते थे, ये क्रिकेट, ये गली क्रिकेट खेला करते थे, उससे हम बड़े हुए हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो चीप पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहा है ये, मतलब कि लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए केवल क्या रच रहा है, आडंबरपूर्ण तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली जो तुच्छ प्रकार की जो पॉपुलैरिटी होती है, लोकप्रियता होती है, उसको प्राप्त करना है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण तरीके से व्यवहार करना। आपके पास में आपको दिखाई दे रही है ये 6, मैं बता दूं यहां से, ये 2 और 2, ये 2 और 2, ये 4 तो पहले आ चुकी है, हो सकता है आगे चलकर इनको भी उठा लीजिए। प्ले ए डबल गेम का अर्थ निकलता है टू एक्ट डिवियसली, मतलब कि धोखाधड़ी करना। मैंने कहा किसी के साथ डबल गेम खेलना। प्ले का मतलब खेलना, डबल का मतलब डबल, गेम का मतलब डबल का मतलब डबल, गेम का मतलब गेम। ये तो किसी के साथ डबल गेम खेलना ही है, मतलब क्या, धोखाधड़ी करना। गुड टर्न, ये आपने टर्न लिया, मतलब कि आप मुड़े और मुड़कर उस आंटी को रोड पार करवाई, और आपने ये काम कैसा किया, बहुत अच्छा काम किया, मतलब कि भलाई का काम करना ही है। तो इसका अर्थ निकलता है भलाई का काम। ये कट थ्रोट, ये इसका अर्थ निकलता है बेसिकली टफ, मतलब कि कठिन। मैंने कहा गले को काटना, मैंने कहा कट का मतलब काटना होता है, थ्रोट का मतलब गला होता है, और गले को काटना एक बहुत टफ काम होता है ये। ग्रेट हैंड का अर्थ सीधा सीधा एक ही निकलता है, और वो निकलता है एक्सपर्ट। ये क्या निकलता है, एक्सपर्ट। ये मैंने कहा महान हाथों से ये काम हुआ है, इसका मतलब बंदा क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। इसका अर्थ निकलता है एक्सपर्ट। ये फाइट शाई ऑफ का अर्थ निकलता है टू अवॉइड समवन और समथिंग। ये टू अवॉइड समवन और समथिंग, ये मतलब कि अनदेखा कर देना। ये कनेक्शन यूं होगा, मैंने कहा फाइट का मतलब फाइट करना, मतलब लड़ना। शाई मैंने कहा एक तो यूं कर सकते हैं आप साउंड से सही, कि बिल्कुल बेटा सही बात है, ये जो हमेशा फाइट करने के लिए तैयार रहता है, उनको हमेशा क्या कर देना चाहिए, हमें हमेशा अवॉइड कर देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए। पहला कनेक्शन ये हुआ। दूसरा आप यूं कर सकते थे, कोई संकोची टाइप का व्यक्ति होता है ना ये, तो अगर वो संकोची टाइप का जो व्यक्ति होता है वो कभी फाइट नहीं करता है एक तरह से, वो उसको क्या करता है, हमेशा अवॉइड करता है। ये प्ले टू द गैलरी का अर्थ निकलता है बेसिकली चीप पॉपुलैरिटी गेन करना। टू गेन चीप पॉपुलैरिटी मतलब कि लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण तरीके से व्यवहार करना ही है। तो बोले कि क्या, क्रिकेट में थोड़ा सा आया, थोड़ा सा नाम हुआ, फिर वो इंटरव्यू देने लगा, बोले कि हम तो गलियों में खेला करते थे, जबकि ऐसा है ही नहीं। वो क्या करना चाहता है, वो लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं एक तरह से। और वो कैसे होगी, चीप लोकप्रियता एक तरह से, मतलब कि घटिया टाइप की, एक तरह से तुच्छ प्रकार की। उसके बाद देखिएगा स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है, इसका अर्थ निकलता सिर पर लटके तलवार। ये इमिनेंट डेंजर, ये इमिनेंट डेंजर। ये और आपको पता है दमकल वाले नहीं होते हैं, उनके तो हमेशा तलवार ही लटकी रहती है सिर के ऊपर, ये हमेशा खतरा ही मंडराता रहता है। ये इसका अर्थ निकलता है एक खतरा मंडराता हुआ या सिर पर लटके तलवार। तो देखिए स्वॉर्ड का अर्थ निकलता है तलवार, ऑफ का मतलब होता है काके की। मैंने कहा इसको यूं कर देते हैं दमकल, क्या कर देते हैं, दमकल। मैंने कहा दमकल के जो जॉब करते हैं नहीं ये, तो उनके तो हमेशा बेचारों के क्या गर्दन तलवार लटकी रहती है, जैसे फोन आया भगना पड़ता है एक तरह से। ये
तो समझ रहे हैं, सिर पर मंडराया हुआ खतरा जिसको बोलते हैं एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है सिर पर लटके तलवार या सिर पर मंडराया हुआ खतरा। एन आर्म एंड ए लेग, देखिए ये वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं बता दूं क्यों। ये हम पहले ये कर चुके हैं, कोस्ट एन आर्म एंड लेग, लेकिन ये कभी कभार कोस्ट के थ्रू पूछ लेता है, कभी कभार कोस्ट नहीं पूछता है और ये पूछ लेता है। अर्थ वही निकलता है, बहुत सारा पैसा खर्च करना है एक तरह से, बहुत ज्यादा पैसा। ये तो देखिए क्या कह रहा है, अलॉट ऑफ मनी, लार्ज पॉसिबली एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा एक तरह से खर्च करना है। तो हम पहले ये कर चुके हैं, ये वही ईडीएम है, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहां लाना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैसे किया था, एक टांग और एक भुजा टूट गई तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, हमने कनेक्शन यूं किया था ये। उसके बाद देखिए, पुअर्टी इज नो क्राइम, यह है एक प्रोवर्ब है वो दोस्तों, इसका अर्थ निकलता है द पुअर शुड नॉट बी डेस्पाइड, मतलब समझ रहे हैं, गरीबों की निंदा नहीं करनी चाहिए, मतलब कि गरीबों से हमें कभी भी गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गरीबी कोई अपराध थोड़ी ना होती है। ये गरीबी कोई अपराध नहीं है। कोई आदमी अगर गरीबी अगर कोई आदमी अगर किसी के घर में अगर कोई गरीबी है तो उसने कोई अपराध थोड़ी ना कर दिया एक तरह से। ये तो मतलब समझ रहे हैं, कभी भी उनके हमें क्या नहीं करनी चाहिए, गरीबों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनसे हमें कभी भी गणना नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी। देखिए मैंने कहा पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी, नो का मतलब होता है नहीं, क्राइम का मतलब होता है अपराधी, कि क्या उनके घर में अगर गरीबी है या वो गरीब परिवार में जन्मा हुआ है तो उसने कोई अपराध थोड़ी ना किया है एक तरह से, ये वो अपराध नहीं है। तो जब अपराध नहीं है तो इसका मतलब उनसे हमें गणना नहीं करनी चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, और यही इसका अर्थ निकलता है, गरीबों की निंदा नहीं करनी चाहिए, गरीबों के नफरत नहीं करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, विद अ हाई हैंड, मतलब कि ऑप्रेसिवली, मतलब ये कह रहा दमनात्मक ढंग से। अब बोले दमनात्मक ढंग कौन सा आ गया, इसका अर्थ निकलता है कठोरतापूर्ण, सख्ती से, इस सेंस में ये दमनात्मक उसको बोलते हैं ये। तो देखिए मैंने कहा अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसके हाथ, देखो एक तो हमने कल किया था हैवी हैंड, अगर आपको याद हो तो ये हैवी हैंड वाली कल हमने एक ईडीएम की थी, ये कल का मतलब है क्लास नंबर 25 के अंदर ये हैवी हैंड वाली है। तो मैंने बताया था वहां पर ये कि हैवी हैंड मैंने बताया था, और हाई हैंड अगर आता है तब भी वही अर्थ निकल रहा है। कैसे, वही दमनात्मक तरीके से, कठोरतापूर्ण तरीके से, सख्ती से एक तरह से। ये अगर आप किसी के साथ रहते हैं और अगर छोटी सी भी गलती करते हैं तो मैंने कहा भारी हाथों से पीटता है, तो वो कैसा तरीका था, कठोरतापूर्ण तरीका था, दमनात्मक पूर्ण तरीका था। ये यहां पर भी वही है, केवल क्या किया, हैवी की जगह हाई कर दिया, यहां पर ये क्या कर दिया, हाई कर दिया, अर्थ वही निकलना है, लेकिन इसे भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो विद हाई हैंड का मतलब क्या निकलेगा, दमनात्मक ढंग से, मतलब कि ऑप्रेसिवली, कठोरतापूर्ण, अत्याचारपूर्ण तरीके से, सख्ती से, इस सेंस में ये। तो जो हैवी हैंड है ना वही हाई हैंड वाला यहां से पोर्शन निकल जाएगा। मैंने कहा ये याद है, इसका मतलब आपको एक इडियम और याद है, देखिए कैरी मैटर्स, क्या किया, ये लगा दिया विद अ हाई हैंड, ये मतलब क्या, टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली, किसी व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली निपटना एक तरह से, ये कठोरतापूर्ण तरीके से, यूं कह सकते कठोरतापूर्ण तरीके से, दमनात्मक तरीके से। ये तो ये जो होता है ना विद अ हैवी हैंड, विद अ हाई हैंड, ये सारे के सारे एक ही चीज है, ये अर्थ वही एक ही निकलना है इनका एक तरह से, ये कठोरतापूर्ण तरीके से, दमनात्मक तरीके से, सख्ती से, इस सेंस में ये। तो इसका अर्थ निकलता है सख्ती से निपटना ये। अब हमारे पास में कितनी हुई, यहां से ये 5 इडियम हुई, हम देख लेते हैं इनमें तो एक प्रोवर्ब कनेक्शन कैसे निकलेगा ये। मैंने कहा स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस का अर्थ निकलता है सिर पर लटकी तलवार, मतलब कि सिर पर मंडराता हुआ खतरा ये। और किसके रहता है ऐसा, वो रहता है, देखिए स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, ओप का मतलब होता है काके की, और मैंने कहा इसको कर देते हैं दमकल। मैंने कहा दमकल की जो नौकरी होती है नहीं, उनके तो हमेशा बेचारों की तलवार लटकी रहती है, मतलब क्या, हमेशा सिर पर खतरा ही मंडराता हुआ रहता है ये, जिसको बोलते हैं इमिनेंट डेंजर। ये एन आर्म एंड अ लेग, मैंने कहा अगर एक आदमी की टांग और एक भुजा टूट जाए तो बहुत पैसा खर्च होता है, और इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा पैसा। ये मैंने कहा पुअर्टी इज नो क्राइम, ये मतलब गरीबों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनसे हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गरीबी कोई अपराध नहीं होता है, ये गरीबी कोई क्राइम नहीं है एक तरह से, उसने कोई अपराध नहीं किया है गरीब परिवार में जन्म लेकर एक तरह से ये, तो उनकी हमेशा हमें क्या, निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा विद अ हैवी हैंड और विद अ हाई हैंड, ये अर्थ वही निकलेंगे दोनों के एक तरह से, अत्याचारपूर्ण तरीके से, कठोरतापूर्ण तरीके से, दमनात्मक तरीके से ये।
तो जब विद है हैवी हैंड याद है तो विद है हाई हैंड तो वैसे ही याद हो जाएगा, कनेक्शन कहाँ करने की जरूरत नहीं है। जब ये याद हो गया तो ये नीचे वाला वैसे ही याद हो गया। ये क्या अर्थ निकलेगा, वही कठोरतापूर्ण तरीके से, दमनात्मक तरीके से, सख्ती से किसी के साथ निपटना ही है। उसके बाद देखिए इन वंस टेंस, ये ध्यान रखिएगा, इसे एज ए फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में पहले पूछा जा चुका है। इसका अर्थ निकलता है 13 से 19 साल तक का ये, और इसको एज ए वन वर्ड के रूप में भी शायद उठाया जा चुका है। ये देखिए फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज, ये तो कितने साल के तक का बता रहा है ये, 13 से 19 साल तक ये। तो ये कह रहा है कि ये अपनी जिंदगी की टीन में है, अपनी टीन में है। अपने टीन में होने का मतलब समझते हैं ये। अब टीन कहां से स्टार्ट होता है, 11, 12, 13, हाँ 13 से स्टार्ट होता है। एंड कहां पर होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये मतलब अपनी टीन में होना, समझ रहे हैं ये, अपनी टीन में होने का मतलब समझ रहे हैं। वंश का मतलब हुआ अपनी टीन। अब टीन का मतलब देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 13, ये यहां से तो स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां पर होना है, यहां पर ही। इसका मतलब हुआ कि 13 to 19, मतलब कि 13 से 19 साल तक के बीच में ये। तो इसका अर्थ निकलता है 13 से 19 साल तक का ये। उसके बाद देखिएगा होल्ड द फोर्ट, इसका अर्थ निकलता है टू स्टैंड फर्म ऑन वंस पोजीशन, ये अपने स्थान पर डटे रहना, बिल्कुल अपने स्थान पर डटे रहना। ये आपने देखा होगा, जैसे कोई मूवी अगर आपने देखी हो जिसमें किला वगैरह आता हो, और किले पर जो सैनिक खड़ा रहता है ना, वो अपने मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ये भाला वगैरह लिए हुए यूं, तो देखना होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, फोर्ट का मतलब होता है किला, और किले की रक्षा के लिए वो उस भाले को यूं पकड़ते, बिल्कुल ऐसे यूं खड़ा रहता है ये, मतलब अपने स्थान पर बिल्कुल डटा रहता है एक तरह से, ये अपनी पोजीशन पर ये। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली अपने स्थान पर डटे रहना। ये होल्ड वंस जा, इसका अर्थ निकलता है बोलना बंद हो जाना। अगर कोई आपका जबड़ा पकड़ ले तो बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। देखिए करेक्शन बैठ चुका है ये। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, वंस जा का मतलब होता है अपना जबड़ा, और कोई अगर अपना जबड़ा अगर पकड़ ले यूं यहां से ये, तो उस कंडीशन में हम नहीं बोल पाएंगे, मतलब कि बोलना ही बंद हो जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा गिबल गेबल, ये इसका अर्थ निकलता है फुलिश टॉक, मतलब कि मूर्खतापूर्ण बातचीत या मूर्खतापूर्ण वार्तालाप। ये कनेक्शन यूं होगा कि कोई आदमी मतलब कि आपसे बोलता है तो कैसे बोलता है, गड़ ऐसे गड़, तो आप क्या बोलोगे उसको, ये क्या यार ये पुलिस टॉक है, मतलब क्या मूर्खतापूर्ण बातचीत कर रहा है, तो क्या मूर्खतापूर्ण वार्तालाप कर रहा है। अगर कोई ऐसा बोलता है कैसे गबड़ ऐसे, मतलब एक तरह से, तो इसका अर्थ क्या निकला, एक तरह से मूर्खतापूर्ण वार्तालाप ये। उसके बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मेरे हिसाब से कनेक्शन करने की इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको मतलब बोलते हैं वेरी फेवरेबल अपॉर्चुनिटी या वेरी फेवरेबल चांस जिसको बोलते हैं, सुनहरा अवसर मिला है एक तरह से, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा, ये निकाल ले सीजीएल 2019 निकालनी है, तो नहीं तो उम्र हो जाएगी तेरी ये। तो देखना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है तेरे को ये, मतलब कि वेरी फेवरेबल अपॉर्चुनिटी या चांस है, मतलब कि सुनहरा अवसर ये। तो इसका अर्थ निकलता है सुनहरा अवसर। ऑन वंस गार्ड का अर्थ निकलता है बिल्कुल सावधान, सतर्क रहना, सचेत रहना। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज यही है। और देखिए मैंने कहा जब ऑन ड्यूटी होता है ना अपना गार्ड ये, तो देखना ऑन का मतलब होता है ऑन, और वंस का मतलब होता है अपना, गार्ड का मतलब होता है गार्ड, और अपना जो गार्ड होता है ना ये जब ऑन ड्यूटी रहता है तो बिल्कुल कैसे सावधान और सचेत रहता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है सावधान या सचेत रहना ये। मैंने कहा यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी ये 6 इडियम्स अब तक हमारी हो चुकी है। हम देख लेते हैं इनका कनेक्शन कैसे किया था। देखिएगा नंबर 1 है अपनी टेन में होना, मतलब क्या, टेन मतलब समझते हैं 13 to 19, ये 13 to 19 तक होना, ये 13 से 19 साल तक की है। मैंने कहा होल्ड द फोर्ट का मतलब होता है अपने स्थान पर डटे रहना, कनेक्शन यूं होगा, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, फोर्ट का मतलब होता है किला, क्या होता है किला। तो मैंने कहा किले पर आपने देखा होगा जो सैनिक होते हैं ना, उसका भाला जो होता है तो पकड़कर यूं खड़ा रहता है, मतलब कि अपने स्थान पर बिल्कुल डटा रहता है मजबूत तरीके से ये। उसके बाद देखिए होल्ड वंस जा का मतलब निकलता है बोलना बंद कर देना, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, वंस जा का मतलब होता है अपना जबड़ा। अगर कोई सामने वाला बंदा अपना जबड़ा पकड़ ले तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपना बोलना ही बंद हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि गेबल गेबल का मतलब होता है पुलिस टॉक, मतलब कि मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, ये मूर्खतापूर्ण बातचीत। अगर कोई आपसे बातचीत करने आया और कैसे बोल रहा है,
गबड़ 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 ऐसे यूं बोल रहा था, इसका मतलब आप क्या समझेंगे उसको, यार ये क्या मूर्खतापूर्ण वार्तालाप है, क्या मूर्खतापूर्ण बातचीत है ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर जिसको बोलते हैं, मेरे हिसाब से करेक्शन करने की कोई जरूरत थी नहीं, हर स्टूडेंट को आता है वेरी फेवरेबल अपॉर्चुनिटी या वेरी फेवरेबल चांस। ऑन वंस गार्ड का अर्थ निकलता है विजिलेंट, सावधान या सतर्क या सचेत। है तो मैंने कहा कि जब ऑन ड्यूटी रहता है ना अपना गार्ड, ये तो कैसे रहता है, बिल्कुल सावधान या सतर्क सचेत, जिसको बोलते हैं विजिलेंट। ये पुट वन सोल्जर टू द व्हील टू वर्क और एग्जर्ट वनसेल्फ हैवीली, मतलब क्या कह रहा है, स्वयं से अपने प्रयासों से, स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना, स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना। तो देखिए मैंने कहा स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना ही। आपको पता है जैसे आप गैराज के अंदर कभी गए हो तो बंदा जहां गाड़ी को जो रिपेयरिंग करने वाला होता है, अब उसका कोई साथ देने वाला जब नहीं होता है तो वो क्या करता है, अपने कंधे पर ही उसको टायर को रख लेता है और ठीक करता रहता है गाड़ी को। ये मतलब क्या, वो अपने प्रयासों से ही क्या करता है, उस काम को करता है। ये तो मैंने देखा, ये देखना एक बार, ये पुट का मतलब होता है रखना, वंस का मतलब होता है अपना, शोल्डर का मतलब होता है कंधे, और व्हील का मतलब होता है पहिया या टायर। ये तो आपको पता है जो टायर और जो पहिया होता है ना, एक तरह से ये उसको वो क्या करता है, अपने कंधे पर ही यूं रख लेता है, एक तरह से ये एक पहिए को यूं रखा और सपोज करो वहां तक उसको ले जाना है तो वो खुद ही उसको ले जाता है एक तरह से, मतलब कि अपने प्रयासों से ही उस काम को करता है। ये तो इसका अर्थ निकलता है स्वयं ही अपने प्रयासों से किसी काम को करना। एट नॉट का अर्थ निकलता है टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, मतलब किसी का असम्मान करना, कोई इंपॉर्टेंस न देना किसी को एक तरह से। अब इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी के साथ ट्रीट करते हो एज ए नो इंपॉर्टेंस, कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मतलब उसका क्या कर रहे हैं आप, असम्मान कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई नोटी बच्चा है, अगर घर पर कोई नोटी बच्चा है तो जब भी कोई घर पर आएगा नहीं है तो वो कभी उसका सम्मान नहीं करेगा। ये देखना, एट का मतलब होता है पर, नोटी का मतलब होता है नोटी। मैंने कहा नोटी बच्चा जो होता है ना, ये घर पर जब कोई बाहर से कोई रिश्तेदार वगैरह आए हो तो वो उनका कभी भी सम्मान नहीं करता, क्या करता है, असम्मान करता है। ये याद है तो इसका मतलब आपको एक और याद हो चुका है, सेट एट नॉट। ये देखिएगा कुछ भी नहीं किया, केवल इतना सा लगा दिया, ये इसके आगे ये लगा दिया, अर्थ वही निकलना है, असम्मान करना। ये उसके बाद देखिएगा स्वॉर्न एनिमीज, ये मतलब कि पीपल हेटिंग ईच अदर अलॉट, कि लोग एक दूसरे से क्या, कोई दो लोग है, सपोज कीजिए दो लोग हैं और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा गणना करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कट्टर दुश्मनी है। क्या बोलते हैं, कट्टर दुश्मनी है। तो देखिए इसका अर्थ सीधा ही निकलता है, स्वॉर्न का मतलब होता है कट्टर, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, तो दुश्मनी कैसे है, कट्टर दुश्मन है, और कट्टर दुश्मन इसका मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे, बहुत ज्यादा गणना करते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है कि वो लोग जो एक दूसरे से क्या करते हो, बहुत ज्यादा गणना करते हो। ये उसके बाद देखिए स्टिर अ फिंगर का अर्थ निकलता है टू मेक द बेस्ट एफर्ट, मतलब कि कोशिश करना, अपने बेस्ट एफर्ट लगाना एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है कोशिश करना। क्या अर्थ निकलता है, कोशिश करना, बेस्ट एफर्ट लगाना। ये तो मैंने कहा उसकी एक अंगुली तो हमेशा स्थिर ही रहती है, स्थिर का मतलब बिल्कुल यहां ऐसे लगी रहती है, मतलब उस काम को क्या कर रहा है, अपना करने में अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगा रहा है। तो स्थिर मतलब कि मैंने कहा स्थिर, फिंगर का मतलब होता है अंगुली, एक अंगुली तो उसकी हमेशा ऐसे यूं स्थिर ही रहती है, मतलब वो उस काम को मतलब लगातार किए जा रहा है, अपना बेस्ट एफर्ट दिए जा रहा है, बेस्ट एफर्ट दिए जा रहा है। ये तो मैंने कहा कि उसकी एक अंगुली तो क्या रहती है, हमेशा बिल्कुल ऐसे स्थिर ही रहती है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एक स्थिर ही रहती है एक तरह से। ये तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो अपना बेस्ट जो एफर्ट होता है वो देने की कोशिश करता है वो बंदा, मतलब कि अपनी कोशिश करना। ये उसके बाद देखिए आपको दिखाई दे रही होगी थिंक लाइटली, इसका अर्थ निकलता है नॉट टू बी सीरियस अबाउट अ थिंग, किसी चीज के बारे में सीरियस ना होना, गंभीर ना होना। जब गंभीर नहीं है तो इसका मतलब आप उसको हल्के में ले रहे हैं, मजाक के रूप में ले रहे हैं, यही तो अर्थ निकला ही है। तो देखिए थिंक का मतलब थिंक का मतलब होता है सोचना, लाइटली का मतलब होता है हल्के में। अगर आप किसी चीज को हल्के में सोचते हैं तो इसका मतलब आप उसके बारे में सीरियस नहीं है, उसको मजाक के रूप में ले रहे हैं, उसको हल्के रूप में ले रहे हैं, तो इसका अर्थ निकलता है मजाक के रूप में लेना, हल्के रूप में लेना। उसके बाद देखिए स्क्वायर मील का अर्थ निकलता है फुल मील, पेट भर जाना। अगर आपने भोजन कर लिया, लेकिन भोजन भी कैसे किया, स्क्वायर किया। स्क्वायर मतलब समझते हैं, जैसे आपने अगर 2 बार भोजन कर लिया हो, फिर मैंने कहा स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर मतलब 4 बार। अब 4 बार भोजन कर लिया तो पेट तो भर ही जाएगा ना, ये इसको बोलते हैं फुल मील। ये क्या बोलेंगे, फुल मील। ये तो मैंने कहा स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर। ये
मील का मतलब होता है भोजन। आपने भोजन पहले सपोज करो 2 बार कर लिया, अब बोले मैंने स्क्वायर कर लिया इसका मतलब कि 4 बार भोजन कर लिया, इसका मतलब फुल मील मतलब कि पेट ही भर जाना ही है। उसके बाद देखिएगा आपके पास में हो चुकी है टोटल यहां पर ये 7 इडियम्स। हम देख लेते हैं एक बार इनका कनेक्शन कैसे किया था। नंबर 1 पर है पुट वन शोल्डर टू द व्हील, मतलब कि अपने स्वयं के प्रयासों से किसी कार्य को करना। पुट का मतलब होता है रखना, वंस शोल्डर का मतलब होता है अपने कंधे, व्हील का मतलब होता है पहिया या टायर। और पहिए या टायर को गैराज में आपने देखा है, जो बंदा काम करने वाला होता है वो अपने कंधे पर ही रखकर मतलब उसको पूरे काम को किया करता है। मतलब ये तो इसका अर्थ निकला क्या कि अपने प्रयासों से ही उस काम को करता है वो। उसके बाद देखिए 8 नॉट का अर्थ निकलता है बेसिकली असम्मान करना, टू डिसरिगार्ड या किसी के साथ ऐसे ट्रीट करना जैसे मानो कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो। मैंने कहा जब भी घर पर कोई आता है तो वो बंदा क्या है, वो नोटी प्रकार का है, नोटी नटखट टाइप का है, तो वो किसी का क्या नहीं करता, सम्मान नहीं करता, मतलब कि असम्मान करता है। अगर ये याद है तो ये तो वैसे ही याद हो गया। स्वान एनिमीज का मतलब होता है कि वो लोग जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा गणना करते हैं, ये बहुत ज्यादा गणना करते हैं ये। मैंने कहा स्वर्ण का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ सीधा सीधा एक ही निकलता है कट्टर। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, और कट्टर दुश्मन जो है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा गणना करते हैं ये। स्टिल अ फिंगर का मतलब सीधा सीधा एक ही निकलता है टू मैक बेस्ट एफर्ट, टू मैक बेस्ट एफर्ट। इसका अर्थ सीधा सीधा एक ही निकलता है टू मैक बेस्ट एफर्ट, मतलब क्या, अपनी पूरी कोशिश करना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा उसकी एक अंगुली तो हमेशा ऐसे स्थिर ही रहती है, हमेशा स्थिर रहती है एक तरह से, ये स्थिर बिल्कुल ऐसे यूं ही रहती है, मतलब कि वो अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगा रहा है ये। तो मैंने कहा सारी अंगुलियां थक जाए लेकिन एक अंगुली तो स्थिर रहती है उसकी ये, तो मतलब वो क्या कर रहा है, अपना बेस्ट एफर्ट देता है ये। थिंक लाइटली का मतलब सीधा सीधा एक ही निकलता है, और वो ये निकलता है कि किसी काम को हल्के में लेना, या यूं कह सकते हैं किसी काम को मजाक के रूप में लेना, सीरियसली न लेना एक तरह से ये। तो मैंने कहा अगर ऐसा काम है तो हम उसके बारे में कैसे सोच रहे हैं, लाइटली सोच रहे हैं, उसके बारे में हल्के में सोच रहे हैं, या उस काम को हम हल्के में ले रहे हैं। तो मैंने कहा थिंक का मतलब होता है सोचना, लाइटली का मतलब होता है हल्के में। अगर आप किसी काम के बारे में आप हल्के में सोचते हो या उसको हल्के में लेते हो तो इसका मतलब आप उसके बारे में सीरियस नहीं है। स्क्वायर मील, मैंने कहा स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर। मैंने कहा आपने पहले 2 बार भोजन कर लिया, अब स्क्वायर कर लिया, बोले कि 4 बार, इसका मतलब फुल मील, मतलब कि पेट ही भर जाना। उसके बाद देखिए थिंक ट्वाइस, इसका अर्थ निकलता है टू कंसिडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, सोच समझकर निर्णय लेना। कि वो हमेशा कितनी बार सोचता है, 2 बार सोचता है ये। अब 2 बार सोचता है इसका मतलब सोच समझकर निर्णय लेता है वो, तो ये तो इसका अर्थ निकलता है टू कंसिडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, ये मतलब कि सोच समझकर निर्णय लेना। ये कितनी बार सोचता है, 2 बार सोचता है वो ये। उसके बाद देखिए द प्रिंटर्स डेविल, द प्रिंटर्स डेविल का मतलब होता है एरर इन प्रिंटिंग, ये मतलब कि क्या, छपाई में गलती हो जाना, छपाई में एरर हो जाना, छपाई में त्रुटि हो जाना, दैट इज कॉल्ड द प्रिंटर्स डेविल। कनेक्शन यूं होगा, कहते नहीं कभी कभार जैसे प्रिंटर में से हम कोई मतलब प्रिंटिंग कंप्यूटर से हमने कमांड दी प्रिंटर के लिए, मतलब कोई चीज प्रिंट करने के लिए ये, और उसमें कोई गलती आ जाती है ये, जबकि हमारा जो मैटर है वो बिल्कुल सही है ये। कभी कभार होता नहीं ऐसे दूसरे सिंबल से बन जाते हैं एक तरह से ये, फिर हम क्या कहते हैं, बोले यार पता नहीं आज प्रिंटर के अंदर को राक्षस घुस गया है ये। क्यों बोलते हैं ऐसा ये, जब प्रिंटिंग में क्या होती है, गलती होती है, प्रिंटिंग में जब त्रुटि होती है तो इसका अर्थ निकलता है प्रिंटिंग में गलती होना। तभी तो बोलते हैं कि यार प्रिंटर के अंदर आज क्या कोई राक्षस घुस गया है कि तो ऐसे गलत प्रिंट कर रहा है ये। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में है एवरी इंच इन जेंटलमैन, ध्यान रखेगा अगर एवरी इंच आता है तब भी वही अर्थ निकलेगा, एवरी इंच इन जेंटलमैन आता है तब भी यही अर्थ निकलता है, पूरी तरह। क्या निकलेगा, पूरी तरह, एंटायरली, कंप्लीटली। ये बोले जेंटलमैन के, देखना एवरी का मतलब होता है हर, या मैं बोल सकता हूं प्रत्येक, और इंच का मतलब होता है इंच, इनका मतलब होता है मैं, जेंटलमैन का मतलब होता है भद्र पुरुष, मतलब कि जेंटलमैन। अरे उसमें जेंटलमैन के तो सारे गुण मौजूद है पूरी तरीके से, एक एक इंच से मैंने देख लिया, इसका मतलब वो क्या है, पूरी तरीके से जेंटलमैन है, मतलब कि पूरी तरीके से ये। तो मैंने देखो कनेक्शन कैसे होगा, मैंने उसको देखा है एवरी इंच, मतलब कि हर इंच से मैंने उसको देखा है पूरी तरीके से ये, उसमें जेंटलमैन वाले सारे गुण मौजूद है, मतलब पूरी तरीके से क्या है, वो जेंटलमैन है, तो इसका अर्थ निकलता है पूरी तरह ये। उसके बाद देखिए ब्रस्ट समवंस बबल, इसका अर्थ निकलता है किसी को कल्पना की दुनिया से हकीकत में लाना,
टू ब्रिंग समवन बैक टू रियलिटी, टू ब्रिंग समवन बैक टू रियलिटी, किसी को कल्पना की दुनिया से हकीकत में लाना। कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा। ब्रस्ट का मतलब होता है फोड़ना, समवन का मतलब होता है किसी के, बब्बल का मतलब होता है बुलबुला। आपने देखा होगा वो छोटे बच्चे जब मतलब कि वो ऐसे पाइप टाइप से आता है उसे फूंक देते हैं तो गुब्बारे से बन जाते हैं, एक तरह से समझ रहे हैं, ये गुब्बारे बुलबुले टाइप से बन जाते हैं ये, और उनको लगता है कि यही दुनिया है। लेकिन जब उसको फोड़ देते हैं नहीं तब पता चलता, बोले यार नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं है। मतलब क्या, उस बबूले को, बुलबुला जो होता है बुलबुला सा बन जाता है एक तरह से ये, तो उसको जब फोड़ देते हैं ना अपन ये, तब क्या होता है वो उस कल्पना की दुनिया से फिर हकीकत में आता है। बोले यार ये तो केवल कल्पना ही थी एक तरह से ये। तो भ्रष्ट का मतलब होता है फोड़ना, समवंश का मतलब होता है किसी की या किसी के, बब्बल का मतलब होता है बुलबुला। उस बुलबुले को जब मैंने किसी को बुलबुला था उसी में खोया हुआ था पूरा, बोले बुलबुले बुलबुले, जब इनको फोड़ कर दिखाया तब वो उस कल्पना की दुनिया से क्या आया, हकीकत में आया। उसका अर्थ निकलता है ब्रिंग समवन बैक टू रियलिटी। राइप फेस का मतलब निकलता है डिसअपॉइंटेड लुक, दुखी होना, दुखी होना, दुखी दिखाई देना, देखना। इसका अर्थ निकलता है टेढ़ा। फेस का मतलब होता है चेहरा। आज उसने, जब मैं उससे मिलने गया तो उसने चेहरा ही मतलब बिल्कुल टेढ़ा यूं कर रखा था, तो टेढ़ा यूं चेहरा कर रखा, इसका मतलब क्या है, वो दुखी दुखी है। इसका अर्थ निकलता है दुखी होना। उसके बाद देखिए राइज टू द ओकेजन, ध्यान रखिएगा, ये बता दूं मैं आपको, एज ए शायद एरर के रूप में भी इसे पूछा जाता है, और एज ए सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और एज ए फिल इन द ब्लैंक्स, और एज ए डायरेक्टली भी इसे पूछा गया है। और इसका अर्थ निकलता है टू एक्ट एज द ओकेजन डिमांड, मतलब अवसर की डिमांड होती है तभी कोई कार्य करना। मतलब कि क्या, ये दिखा देना कि आप मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। देखिएगा ये कह रहा है टू एक्ट, तभी कार्य करना जब अवसर की डिमांड हो। मतलब क्या कि तभी उड़ता है जब अवसर मिलता है ना उसको, तभी वो उड़ता है ये। तो देखना एक बार, ये उठाना नहीं उठना। तो मैंने कहा राइज का मतलब होता है उठना, ओकेजन का मतलब होता है अवसर। बोले जब अवसर आता है नहीं वो बंदा तभी उठता है। जैसे कुंभकर्ण था, अवसर आता था नहीं तभी वो उठता था, और ये दिखा देता था क्या कि वो मुश्किल हालात का वो सामना कर सकता है। कौन, वो कुंभकर्ण। ये तो जब अवसर आता था नहीं तभी वो उठता है बंदा ये। मतलब क्या, जब डिमांड होती है, जब मांग होती है, तभी वो बंदा क्या करता है, काम करता है ये। तो ये दिखा देना कि आप मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रही होगी यहां पर ये 6 इडियम्स जो अभी अभी हमारी हुई है, हम देख लेते हैं हमने कनेक्शन कैसे किया था। थिंक ट्वाइस का मतलब होता है सोच समझ कर निर्णय लेना। थिंक का मतलब सोचना, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। अगर हम किस चीज के बारे में 2 बार सोच रहे हैं तो इसका मतलब सोच समझ कर निर्णय ले रहे हैं। द प्रिंटर्स डेविल, मैंने कहा कभी कभार जब हम प्रिंट करते हैं तो उसमें एरर आने लगती है। ये मतलब क्या, हमारा मैटर तो सही है लेकिन छापते टाइम कभी कभी आपने देखा होगा प्रिंट होते समय उसमें सिंबल बन जाते हैं अलग ही प्रकार के। एक तरह से ये वर्ड की फाइल है, पता नहीं कहां से बन गए ऐसे सिंबल। ये फिर हम क्या सोचते हैं, दोबारा फिर प्रिंट देते हैं, ये फिर वैसे सिंबल। ये बोले पता नहीं आज प्रिंटर के अंदर वो राक्षस घुस गए हैं कि क्यों बोलते हैं, जब प्रिंटिंग में गलती करता तभी तो ऐसा बोलते हैं। ये एवरी इंच इन जेंटलमैन, इसका अर्थ निकलता है कंप्लीटली, या बोल सकते हैं एंटायरली, मतलब कि पूरी तरीके से। ये मैंने कहा मैंने उसे हर इंच से देखा है, जेंटलमैन वाले उस बंदे में सारे गुण मौजूद हैं, मतलब पूरी तरीके से जेंटलमैन है, मतलब कि एंटायरली, कंप्लीटली। ब्रस्ट समवन्स बबल, मतलब टू ब्रिंग समवन बैक टू रियलिटी, किसी को कल्पना की दुनिया से हकीकत में लाना। मैंने कहा ब्रस्ट का मतलब होता है फोड़ना, समवंस का मतलब होता है किसी के, बब्बल का मतलब होता है बुलबुला। और बुलबुले फुलाते रहते हैं ना बच्चे, उनको लगता है कि यही दुनिया है, लेकिन जब उसको फोड़ते हैं तब पता चलता है कि हकीकत ये है। मतलब क्या, किसी के बुलबुले को फोड़कर उसे कल्पना के दुनिया से हकीकत में लाना। राइट फेस का अर्थ निकलता है डिसअपॉइंटेड लुक। मतलब क्या, डिसअपॉइंटेड मतलब लुक का अर्थ निकलता है दुखी होना, दुखी दिखाई देना। कनेक्शन यूं होगा कि जब मैं उससे मिलने गया तो उसका चेहरा था ना बिल्कुल ऐसे, मतलब टेढ़ा हो रखा था ऐसे ही। पहले तो बिल्कुल ऐसे सीधा हंसमुख रहता था, लेकिन जब इस बार गया तो बिल्कुल टेढ़ा था ये। मतलब क्या, डिसअपॉइंटेड लुक मतलब कि दुखी दिखाई देना या दुखी होना। 6 नंबर देखिए, राइज टू द ओकेजन का अर्थ सीधा सीधा एक ये निकलता है, टू एक्ट एज द ओकेजन डिमांड्स, जब अवसर की डिमांड आए तभी काम करना। मतलब क्या, जब मौका मिला ने तब ये दिखा देना कि उसमें भी दम है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है या वो भी मुकाबला कर सकते हैं ये। तो मैंने कहा राइज का मतलब उठना, ओकेजन का मतलब अवसर, जब अवसर मिलता था ना, अवसर आता था
बोले हाँ अब जरूरत है कुंभकर्ण की, तभी वो बंदा उठा करता था एक तरह से ये। तो ये दिखा देना कि आप भी मुकाबला कर सकते हैं परेशानियों का ये। उसके बाद देखिएगा द वायल ऑफ ईयर्स, इसका अर्थ निकलता है ओल्ड एज या द डेक्लाइनिंग ईयर्स ऑफ पर्सन लाइफ, वृद्धावस्था जिसको बोलते हैं ये। तो मैंने कहा वेल का मतलब होता है घाटी, ईयर्स का मतलब होता है साल, ऑफ का मतलब होता है का। आपने देखा है जो घाटियां होती है ना वो सालों पुरानी है, ये अपने देश की जितनी घाटियां हैं वो सालों पुरानी है एक तरह से। मतलब क्या, उनकी जो उम्र है ना एक तरह से वो घटी रही है एक तरह से, मतलब क्या, वृद्धावस्था जिसको बोलते हैं ये। तो इसका सीधा घाटी से रिलेटेड ही हम कनेक्शन कर लेंगे ये। रब अप द रोंग वे, इसका अर्थ निकलता तंग करना। ध्यान रखिएगा अगर रोंग वे आ रहा है तब भी अर्थ वही निकलेगा, रब अप द रोंग वे आ रहा तब भी वही अर्थ निकलेगा। तो इर्क और इरिटेट समवन मतलब कि किसी को तंग करना या परेशान करना। कभी कभार होता नहीं जब हमसे कोई रास्ता पूछता है उसको गलत रास्ता बता देते हैं, ये होता नहीं मजाक मजे लेने के लिए। तो इसका मतलब अगर आप किसी को गलत रास्ता बता रहे हैं तो इसका मतलब उसको क्या कर रहे हैं, तंग ही तो कर रहे हैं। तो इसका अर्थ निकलता तंग करना। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, ये इसका अर्थ निकलता टू रन अवे, टू फ्ली स्विफ्टली, रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना है एक तरह से ये। अगर सपोज करो आपने किसी लड़की को आप धोखा देने की कोशिश कर रहे थे और उसे ऐसा पता चल चुका कि ये मुझे धोखा देने वाला है एक तरह से, फिर वो क्या करती है, अपने सैंडल को निकालती है, बोलिए देखिए ये जोड़ी है, देखना एक बार। ये शो का मतलब होता है दिखाना, शो का मतलब होता है दिखाना, क्लीन का मतलब होता है साफ, पेयर ऑफ हिल्स का मतलब होता है सैंडल की जो जोड़ी नहीं होती है, बोले सैंडल की जोड़ी देखी है क्या मेरी, ये चला जा चुपचाप यहां से। ये जैसे वो दिखाती है ना ये बंदा वहां से क्या हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है, मतलब कि भाग जाता है ये। इसका अर्थ निकलता है भाग जाना या रफू चक्कर हो जाना। वी आवर्स ध्यान रखेगा एग्जाम में पूछे जा चुकी है और इसका अर्थ निकलता है सुबह में, एट डाउन मतलब क्या, सुबह में, सुबह सुबह ही एक तरह से बात की जाए तो ये। तो मैंने कहा वीक का मतलब होता बहुत छोटा, हम कर चुके हैं इसे वैसे वन वर्ड के रूप में। आवर का मतलब होता घंटा, आवर का अर्थ क्या निकलता है घंटा, और घंटा घंटे का सबसे छोटा समय क्या होता है, सुबह सुबह ही तो होता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है सुबह में। उसके बाद देखिए नॉट वर्थ वन साल्टी। अब देखिए हम पहले ये कर चुके हैं, जो अपने या तुम्हारे मतलब जो अपने नमक की कीमत समझता है ना, नमक की कीमत अदा करता है वो व्यक्ति क्या होता है, डिजर्व करता है रेस्पेक्ट ये। लेकिन यहां नोट आ रहा है मतलब कि नहीं, वो कीमत ही नहीं समझता अपने नमक की एक तरह से। इसका मतलब व्यक्ति क्या होगा, वो डिजर्व नहीं करेगा रेस्पेक्ट, ये नॉट डिजर्विंग रेस्पेक्ट। इसमें रेस्पेक्ट भी लिख दीजिएगा ये। तो इसका अर्थ निकलता है नॉट डिजर्विंग रेस्पेक्ट मतलब कि असम्मानीय। कुछ भी नहीं किया, नोट लगा दिया और एक नई ईडियम बना दी, जबकि है वही ईडियम। ये वंश का मतलब होता है अपना, अपनी, अपने। ऑयल समवंस हैंड का मतलब होता है रिश्वत देना, मतलब कि क्या कहते हैं ना कि हथेली के चिकनाई लगाना, हम पहले कर चुके हैं। और हथेली के या हाथ के मतलब तेल लगाना, समझ रहे हैं ये, तेल लगाना मतलब क्या, रिश्वत देना। तो ऑयल का मतलब होता है तेल, समवंस का मतलब होता है किसी का, हैंड का मतलब होता है हाथ, और किसी के हाथ के क्या लगाना, तेल लगाना मतलब क्या, उसे रिश्वत देना। तो इसका अर्थ निकलता है ब्राइब मतलब कि रिश्वत देना। आपके पास में यहां पर यह है 6 इडियम्स, हम देख लेते हैं इनका कनेक्शन कैसे किया। नंबर 1 पर हम देखेंगे द वायल ऑफ ईयर्स, इसका अर्थ निकलता है ओल्ड एज या किसी व्यक्ति की जो घटती हुई लाइफ होती है एक तरह से, वो मतलब कि वृद्धावस्था। ये कनेक्शन ये होगा, वायल का मतलब होता है घाटी, ऑफ का मतलब होता है का के की, ईयर्स का मतलब होता है सालों। ये अपने इंडिया की जो घाटियां है ना वो सालों पुरानी है, मतलब कि वृद्धावस्था में है, उनकी उम्र घटती जा रही है। रब अब द रॉन्ग वे का अर्थ निकलता है किसी को तंग करना, परेशान करना। मैंने कहा किसी कोई बंदा अगर आपसे पूछता है कि रास्ता क्या है और अगर आप बता देते हो उसको गलत रास्ता, तो इसका मतलब उसको क्या कर रहे हैं आप, ये तंगी तो कर रहे हैं। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का अर्थ निकलता है रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। ये जब उस लड़की को लगा कि ये मुझे धोखा देने वाला है तो लड़की ने उसको दिखाई अपनी एक सैंडल की जोड़ी, बोले चलता बनी यहाँ से। बंदा क्या हो जाता है वहां से इतना बोलने पर तो वो सीधा रफू चक्कर हो जाता, भाग जाता है। ये ईडियम अब तक एसएससी में बता दो आपको कम से कम 5 से 6 बार, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये हो सकता है ज्यादा ही आ चुकी हो। ये जो 3 नंबर है वो ये। वी आवर का मतलब होता है एट डॉन, मतलब कि क्या, सुबह में एक तरह से। ये मैंने कहा वीक का मतलब होता है छोटा, आवर का मतलब होता है घंटा, और छोटा घंटा मतलब क्या, सुबह सुबह तो होता ही। नॉट वर्थ वन साल्ट, जो अपने नमक की कीमत ही नहीं समझता हो वो बंदा डिजर्व नहीं करता रेस्पेक्ट, ये मतलब कि असम्मान। ये मैंने कहा ऑयल समवंस हैंड, ये किसी के हाथ के क्या लगाना, तेल लगाना, मतलब उसे
रिश्वत देना, टू ब्राइब ये। क्लास नंबर ये थी अपनी 27। मिलेंगे कल 28 के साथ। टोटल अपनी हो चुकी है अब तक कितनी, 27। ये 30 क्लास होते ही पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे कल। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।